बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादकाबादी कुकिंग तड़का। होप सो सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें एंड हेल्थी रहें। आज मैं आपके साथ मैदे के साथ बनने वाले स्नैक्स की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत यूनिक सी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास मेहमान आ गए हैं तो आप झटपट में ये रेसिपी मिनटों में तैयार कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया छान कर। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और 4 टीस्पून इसमें हम अजवाइन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे डो को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून ही इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूंगी और 4 टीस्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास घी है, घी ऐड कर दूंगी। हम डो को थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि हम इसमें कोई फीलिंग वगैरह ऐड नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमने डो में ही स्पाइसेस ऐड कर दी हैं ताकि डो जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी हो खाने में। तो यहाँ पर एक सख्त सी डो हम तैयार कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। आप देख लें ये बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ताकि आगे हमें स्नैक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 15 मिनट का स्टे देंगे। 15 मिनट के स्टे के बाद हमने डो को चेक करना है और एक खुश्का लगाकर हाथों को एक नॉर्मल साइज़ का रोटी के जितना एक हम पेड़ा बना लेंगे। जितना हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, यहाँ पर देखें डो कितनी हार्ड है, आपको तोड़ने से ही पता चल रहा होगा। यहाँ पर एक गोल सा छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। नीचे अब खुश्का डस्ट कर देंगे। खुश्का डस्ट करने के बाद हम रोटी को बेलना स्टार्ट करेंगे। पतली रोटी बेलनी है, जितनी पतली रोटी बेलेंगे हमारे जो स्नैक्स हैं उतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पर रोटी को अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। बेलने के बाद इसकी हमने पिज़्ज़ा की शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह हम पिज़्ज़ा की शेप देते हैं, कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से पिज़्ज़ा के थोड़े से बड़े स्लाइसिस होते हैं, हमने इसके स्लाइसिस जो हैं वो छोटे साइज़ के काट लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इनके पिज़्ज़ा के स्लाइसिस की तरह काटा, फिर इनको दरमियान से भी एक कट लगाकर इनके छोटे छोटे से स्लाइसिस किए हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इनकी कटिंग करना, बहुत आसानी से ये हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको इनको फ़ोल्ड करने का भी तरीका बताती हूँ। इनको हमने फ़ोल्ड कैसे करना है, यहाँ पर देखें एक पीस को पकड़ना है, उसको सिंपली इस तरह बस फोल्ड करते आना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना वो काम नहीं है जो आपसे ना हो पाए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना इजीली जो है ये फोल्ड हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो स्नैक्स है ये रेडी हो गया। इसके किनारों पर आप पानी लगा दें ताकि ये खुल ना जाए, ताकि अच्छी तरह से ये किनारों से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इनके किनारों पर पानी लगा दूँगी ताकि एंड में जो है ये खुल ना जाए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो है छोटू मोटू सा स्नैक्स तैयार हो गया। झटपट में बनने वाले ये रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सी आप डो बनाएं। डो बनाने के बाद रोटी को बेलें और सिंपल पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से आप पिज़्ज़े की तरह इनके पीसीज में कटिंग कर लें और बस सिंपल इनको ऐसे फोल्ड करते जाएं। तो ये बहुत इजी काम है, इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इनको इफ्तार में भी बना के खा सकते हैं, रायते के साथ, दही चटनी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और वैसे भी अगर कोई मेहमान आ जाए या शाम की चाय के साथ भी आप इनको बनाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और भी फोल्ड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए मैंने इसको कैसे बनाया है, कैसे कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पर आकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इनको फ्राई करने लगी हूँ। नॉर्मल आंच पर हमने घी को गर्म कर लेना है। उसके बाद हम एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे और डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो जी यहाँ पर देखिए आंच जो है लो टू मीडियम ही मैंने रखी हुई है ताकि ये जाते ही फ़ौरन से जल ना जाए। इनको हम लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक जो है पक जाए, क्रिस्पी और क्रंची हो जाए, अंदर तक इनका अंदर तक फ्लेवर अच्छा हो जाए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमें सेम यही कलर चाहिए। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये जो है फ्राई हो गए हैं ज़बरदस्त सा। इनको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, लाइट गोल्डन सा हमने कलर देना है इनको। बाकी जो रह गए हैं हम उनको भी फ्राई कर लेंगे।
ये स्नैक्स बहुत मज़े के बनते हैं, आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। और सबसे मेन बात ये है कि ये बहुत जल्दी और झटपट में बन जाते हैं, इनको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। विदाउट फीलिंग के हमने इनको एक ज़बरदस्त सा बनाकर तैयार कर लिया है। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स माशाल्लाह सिर्फ़ मैदे से ही हमने ढेरों सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो जी माशाल्लाह देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।